कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे देश भर में, प्रदेश में भी चल रहा है और हम सब जगह अपने साथियों को जो अभी तक चीफ एनरोलर बन गए हैं, इंचार्ज हैं, उनसे बातचीत करके कि किस तरह से वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत का सामना तो नहीं कर रहे हैं, वो सारी बातों को लेकर आज हमने मीटिंग बुलाई है यहाँ पर हिसार में। दिन भर की मीटिंग है अलग अलग ज़िलों की और प्रदेश भर में ये हो रहा है और हमारे साथियों में बहुत उत्साह है और उनसे जो मालूम पड़ा कि जब वो सदस्यता अभियान के लिए निकलते हैं, फील्ड में जाते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, तो लोगों में भी बड़ा उत्साह है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ और कांग्रेस के प्रति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की असलियत लोगों ने देख ली है। हम अपने राज्य की बात करें, इतनी नाकाम और निकम्मी सरकार, राज्य सरकार आपने देखी, हर फ्रंट पे ये फेल हुई है। अभी हमारा सत्र भी चल रहा है, वहाँ पर भी ये बातें उठाई जा रही हैं और ज़मीन पर हमारे सभी लोग इन बातों को उठा रहे हैं, उठाते रहे हैं। और ये देखते हुए लोगों का जो कांग्रेस पार्टी के प्रति एक लगाव है कि कांग्रेस ये पार्टी है जो लोगों की सच्चे मायने में पार्टी है और लोगों की आवाज़ को उठाती है। लोगों का झुकाव हमारे नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी के प्रति और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के प्रति बढ़ता चला जा रहा है। हम निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की किस तरीके से तैयारियां? हमारी परसों मीटिंग है दिल्ली में, कुछ सीनियर नेता उसमें शरीक होंगे और सबसे हम विचार विमर्श करके, क्योंकि हम अपने साथियों के फीडबैक तो उनके तो जो भी उनका इसके बारे में विचार है वो तो हम लेते रहे हैं, वहाँ पर हम आपस में बातचीत करके फिर इसका फैसला। मैम, मुआवजा दिया गया फसलों का, उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। इस सरकार ने हमेशा भेदभाव किया है और किसान दर दर भटकने को इन्होंने मजबूर किया है। चाहे 3 काले कानून थे, चाहे खाद की लाइनें हैं, चाहे मुआवजा है, हर तरह से इन्होंने हमारे हरियाणा के किसान मजदूर को इतना बेबस कर दिया है, मजबूर कर दिया है कि सभी की आस्था इस सरकार से बहुत पहले उठ चुकी है और लोग इस सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। जैसे कि सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता कम और नेता ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो बीजेपी के कोई भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ कार्यकर्ता नज़र आते हैं। छोटे से बड़ा लीडर पहले कार्यकर्ता होता है, बाद में लीडर होता है। प्रधानमंत्री भी ये कहता है कि मैं भाषण दे रहे हो, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप भाजपा का भाषण दे रहे हैं। नहीं, मैं ये इस खाई को कांग्रेस कैसे पाटने की कोशिश नहीं, ये आपका एक विचार हो सकता है, आपका व्यू हो सकता है, असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस पार्टी का हर सदस्य अपने आप को कार्यकर्ता मानता है, तभी आपने देखा कि ज़मीन पर उतरकर लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट मैनेजमेंट करती है, इसके अलावा, दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी या इनके दूसरे नेताओं की आप जहां भी मीटिंग देखेंगे, हर जगह खाली कुर्सियां आपको नज़र आएंगी और ये कोशिश करते हैं कि वर्चुअल मीटिंग ही करके छोड़ दें, क्योंकि ज़मीन पर इनका कोई आधार रहा नहीं है। चाहे आम जनता है, चाहे कर्मचारी हैं, आप देखते हैं कि आंगनवाड़ी, आशा, दूसरे हमारे जो लेक्चरर्स हैं, सब आज के दिन कर्मचारी सड़क पर हैं। उनकी बात सुनने की बजाय, उनको इंसाफ देने की बजाय उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये साफ नज़र आता है। तो जनता का इनसे मोह कब का टूट चुका था, इनके पास केवल दिखावा रह चुका है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ को लेकर हमेशा बीजेपी सरकार कहती आई है, लेकिन आज बजट में आंकड़ा रखा गया है टीजीटी पीजीटी के मानो 18-20 हज़ार पोस्ट खाली हैं सरकार में। तो एजुकेशन की, शिक्षा की जहाँ तक बात है, ये हम एक बार नहीं बार बार कहते आ रहे हैं कि चाहे कोई भी सिस्टम हो, शिक्षा का सिस्टम हमारे यहाँ राज्य में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, चरमरा चुका है। बच्चों को आपने दिशाहीन कर दिया है। इतनी पोस्ट खाली होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अलग समस्या है। 134A आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो हमारे बच्चों का भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने अंधकार में डाल रखा है। अभी आपने देखा कि कितने बच्चे जो यूक्रेन में जाकर भी पढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ। बहुत सी बातें हैं, बहुत से मुद्दे हैं, चाहे बेरोज़गारी की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो,
हर तरह से हमारा युवा आज के दिन इस सरकार के अंदर प्रताड़ित है।